हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास शर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने क्लास 11 के मैथ संबंध एवं फलन के 2 वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पर जाकर के मिल जाएगा। आज मैं प्रश्नावली 2.2 के बेसिक और उनके सवाल बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आपका है संबंध। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन आप लोग पहले से ही जानते हैं रिलेशन कैसा होता है। जैसे एक दूसरे से संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, उसी तरीके से रिलेशन होता है। तो क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के क्रमित युग्म जो क्रम से हो, क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को क्या कहते हैं? आर का प्रांत कहते हैं। आर का प्रांत कहेंगे। प्रांत क्या चीज होती है? पर आप एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए ये कोई, इसको मान लेते हैं ए है, समुच्चय ए है, ए बी सी हो गया। यहां लिख लेते हैं अली हो गया, भानु हो गया, और अली हो गया, भानु हो गया, और आपका बिल्लू हो गया, और चंदन हो गया, और आपका अगला लास्ट आपका होगा ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। जैसे ये है, इनका रिलेशन क्या होगा? अब आप ध्यान देना, अली जो ए होगा, ए से रिलेशन होगा, अली का ए से। अब भानु है, भानु का बी से होगा, और ए बी, और क्या है? बिल्लू है, बिल्लू का बी से होगा। अब चंदन है, चंदन का क्या होगा? सी से होगा। लेकिन ध्वनि नहीं होगा, ये बी है। ध्वनि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ध्वनि का संबंध किसी से नहीं है। ध्वनि का संबंध किसी से नहीं है। ये हमने आपको बताया क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक। क्रमित युग्म के सभी प्रथम घटक के संबंध को क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। प्रांत कहेंगे। और दूसरा हमारा है क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक समुच्चय आर को क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। प्रांत और परिसर। और इस समय यदि आर और समुच्चय आर, समुच्चय ए और बी में संबंध है तो पूरे समुच्चय बी को क्या कहेंगे? पूरे भी समुच्चय बी को क्या कहेंगे? सह प्रांत कहेंगे। देखिए आप क्या कहेंगे? जैसे आप लिखेंगे प्रांत, तो प्रांत आप समुच्चय ए के लिए प्रथम घटक, समुच्चय ए के प्रथम घटक। प्रथम घटक में क्या है? आपका ए है, बी है और सी है। ये हो गया प्रांत। अब आए परिसर। परिसर आपका हो जाएगा, परिसर आपका होगा, जैसे मान लीजिए संबंध किससे है? अली से है, अली से है। और संबंध किससे है? भानु से है। और संबंध किससे है? अली हो गए, भानु हो गए, और किससे है? बिल्लू से है। और संबंध किससे है? चंदन से है। क्यों? अब ये लिखेंगे। अब हमारे पास गौर कीजिएगा, अली, भानु, बिल्लू और चंदन लिख दिया। हमने ध्वनि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ध्वनि का रिलेशन इन किसी से नहीं है। जब ध्वनि का संबंध इन दो किसी से नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। क्या लेंगे? संबंध नहीं है तो ध्वनि से नहीं लेंगे। प्रांत क्या होगा? ए सभी हो गए। और परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? जो इन दोनों में मिलता है, मतलब जिससे इनका रिलेशन हुआ रहेगा, वही क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सहप्रांत। हमने आपको बताया है सहप्रांत। यदि आर समुच्चय ए से बी में, यदि आर कोई समुच्चय है ए से बी में एक संबंध है, एक क्या है? रिलेशन है, तो पूरे समुच्चय बी को सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को, जो बी है वही क्या कहलाएगा? सहप्रांत कहलाएगा। तो बी क्या है हमारा? अली हो गए, अली हो गया, भानु हो गया, और कौन हो गया? अली हो गए, भानु हो गए, और आपका बिल्लू हो गया, और आपका कौन हो गया? चंदन हो गया, और कौन हो गया? ध्वनि हो गया। ये सभी रहेंगे क्योंकि हमने आपको बताया है, हमने आपको क्या बताया है? यदि समुच्चय आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, अगर एक रिलेशन है इन दोनों में, कोई भी संबंध है भैया जी, तो आप क्या लिखेंगे? तो पूरे समुच्चय बी को क्या कहेंगे? सहप्रांत कहते हैं। अगर कोई भी रिलेशन अगर आपके में है
पी के जितने भी रिलेशन, जितने भी दिए रहेंगे एलिमेंट, सभी क्या होंगे, सहप्रांत होंगे। आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप देखिए क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटक क्या होते हैं, सभी प्रथम घटक क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। उसके बाद द्वितीय घटक क्या होते हैं, परिसर होते हैं। देखिए परिसर वही लिखेंगे जो एक दूसरे से रिलेशन होगा। और तीसरा आपका है सहप्रांत। सहप्रांत यानी कि बीज समुच्चय के जितने भी तल रहेंगे सभी क्या रहेंगे, सहप्रांत रहेंगे। और आप इसको नोट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं। समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तथा R इक्वल टू होगा R y इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1, x प्लस क्या है 1, तथा x y बिलोंग करेगा किसमें, A में। x y किसमें बिलोंग करेगा, A में। तो आप जैसे कि A में बिलोंग करेगा, मान लीजिए हम आपको लेते हैं एक रिलेशन लेते हैं। यहाँ आपको ये ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ग्राफ में आप अगर समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे ग्राफ में अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए उससे तो आपको 100% दिक्कत नहीं आएगी। आप समुच्चय है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बट आप यहाँ ए भी लिख सकते हैं और यहाँ भी ए लिख सकते हैं। ये दोनों समुच्चय एक है क्योंकि आर समुच्चय ए है। तो आप यहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे x और y। क्या लिखेंगे, x और y, क्योंकि हमारा अतः आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू जो हमारा है x प्लस 1। यदि अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। यानी कि एक रखेंगे, एक का संबंध किससे होगा, 2 से। अब यहाँ हम 2 रखेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ हम रखेंगे 3 रखेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम यहाँ रखेंगे 4 रखेंगे तो कितना, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 1 रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर हम 6 रखते हैं तो आगे जा नहीं सकते। और रही बात इसकी, सबसे पहले R का हम क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप। क्या लिखेंगे, R का रोस्टर रूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रोस्टर रूप लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज है रोस्टर रूप। क्या है, 1 का संबंध किससे बेटा, 1 का 2 से है। फिर 2 का किससे है बेटा जी, 2 का 3 से है। फिर 3 का किससे है बेटा जी संबंध, 3 का 4 से है। फिर 4 का संबंध किससे बेटा जी, 5 से है। फिर अगला संबंध किससे, यानी कि 5 का संबंध किससे है, 6 से है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रोस्टर रूप तैयार हो गया। फिर समझ लीजिए 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है। 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। 3 का रिलेशन किससे है, 4 से है। 4 का रिलेशन किससे है, 5 से है। 5 का रिलेशन किससे है, 6 से है। तो ये आपका वही लिखा हूं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। ये आपका आ गया। या इसी से आप देखिए एक ट्रिकी बात यह है कि अब इसमें हम क्या लेंगे, प्रांत। क्या लिखेंगे, प्रांत। प्रांत आप लिखेंगे तो प्रांत में आपको ध्यान देना है इस बात पर कि हम क्या लिखें। या आप ऐसा लिख सकते हैं R का प्रांत, R का प्रांत, R का हम क्या लिखेंगे, प्रांत लिखेंगे। तो प्रांत में क्या लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। और R का क्या लिखेंगे, परिसर। क्या लिखेंगे, परिसर। R का क्या लिखेंगे बेटा जी, परिसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परिसर लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं परिसर में, तो आप ये ध्यान देना है किससे इनका रिलेशन हुआ है, 2 और उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये आपका प्रांत हो गया, ठीक ना। यानी कि प्रांत किससे रिलेशन हुआ है, 1 2 3 4 5 से हुआ था, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपका परिसर हो गया बेटा जी। तो परिसर क्या होगा, 2 से रिलेशन हुआ है, तो परिसर क्या हो गया, 2 से रिलेशन हुआ है।
तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। एक ट्रिकी बात यह है, ये ट्रिक बात यह है, अगर आप रोस्टर रूप लिखे हैं, यदि आपने रोस्टर रूप लिखा है, जो पहले नंबर पे है वही प्रांत है। आपकी तो कभी भी गलती नहीं हो सकती, अगर आप पहले नंबर पे जो लिखे हैं वही क्या है, प्रांत है। जो दूसरे नंबर पे है वही परिसर है। अगर आपने रोस्टर रूप लिख दिया तो प्रांत परिसर इसी से आप देख करके लिख सकते हैं, वह गलती कभी नहीं हो सकती, जीवन में नहीं हो सकती है। कि जैसे आपने देखा पहला क्या है, 1 है, दूसरा क्या है, 2 है, तीसरा क्या है, 3 है, चौथा क्या है, 4 है, पांचवा क्या है, 5 है। तो आपके ध्यान देना कि जो पहले नंबर पे वो प्रांत है, जो दूसरे नंबर पे वो क्या है, परिसर है। देखिए और इसके बाद आपकी आती है सह प्रांत। तो आर का सह प्रांत आपका होगा, आर का सह प्रांत हमें बताया था बी का समुच्चय, जो बी होगा वही क्या होगा, सह प्रांत होगा। जो बी होगा वही क्या होगा, सह प्रांत। बी क्या है बेटा जी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, ये क्या हो गया, सह प्रांत होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फैलाएं कृपया और मेरे चैनल से जुड़े।